कन्हैया सूनी सूनी है पतवार के बिना, और तैसे दुल्हन सूनी और सूनी है भरतार के बिना। ये तैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। कल्पना करते हैं कन्हैया सूनी सूनी है पतवार के बिना, अब तैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। एक पति के बिना एक नारी अधूरी रहती है। लिखा ए नैया सूनी सूनी है वो पतवार के बिना, वो तैसे सूनी सूनी है भरतार के बिना, कैसे दुल्हन सूनी। और कभी कहते हैं बोलू तो कलाई बिन नंद तो भौजाई बिन ठंड तो रजाई बिन सूनी सूनी लागे सूनी सूनी लागे। लिखा राखी तो कलाई बिन नंद तो भौजाई बिन और ठंड तो रजाई बिन सूनी सूनी लागे। काय गुस्सा में बैठे हो? छतरी सुनो सुनो है, अरे छतरी सुनो सुनो है और तलवार के बिना, वो तैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना, कैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। और कहा एक बाग बिन माली के पंछी बिन डाली के जीजा बिन साली के सुने सुने लागे हैं सुने सुने लागे हैं। बोलो बाग बिन माली के पंछी बिन डाली के जीजा बिन साली के सुने सुने लागे। और सुना अरे रड़ुआ सुनो सुनो और ससुराल के तैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के, तैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना, वो भरतार के बिना भरतार के बिना। आज महाराज रति रोने लगी और भोले बाबा से बोली महाराज आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे पति को ही आपने मार दिया। तो भोले बाबा बोले देखो रति जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारा ये पति अभी जिंदा नहीं होगा। रति बोली तो कब जिंदा होगा? भोले बाबा बोले ये तुम्हारा पति द्वापर युग में जिंदा होगा, और द्वापर युग में जब कन्हैया का अवतार होगा तब यही तुम्हारा पति जो कामदेव है ये कन्हैया का पुत्र बन के जाएगा जो प्रद्युम्न कहलाएगा, तब तुम्हें ये तुम्हारा पति मिलेगा, उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति ने अपने पति की राख समेटी अपने घर आई और इधर भोले बाबा की समाधि खुली सो सब देवी देवता कैलाश पर्वत पे आए। उनने सबने देवी देवताओं ने कही बोले महाराज बहुत बड़ी आफत आई गई। भोले बाबा बोले क्या हुआ? देवी देवता बोले महाराज हुआ क्या?
एक राक्षस है, वो न तो जियन दे रहो न तो मरन दे रहो। भोले बाबा बोले तो हमारे ढेंगा लेने का आए। देवी देवता बोले सब तो तुम आई ढेंगा। बोले क्या? बोले महाराज दूसरों ब्याह कर ले, दूसरों ब्याह। जब तक तुम शादी नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे संतान नहीं होगी, तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा, तो तुम शादी कर ले। भोले बाबा बोले पहली शादी करी हती सती के संग में, सो बे अपने बाप के हिन जाए सती हुई। अब दूसरों ब्याह और कर ले तो बेजने कहाँ जाए कि सती हुई, तब हम शादी नहीं करेंगे। देवी देवता बोले महाराज शादी नहीं करोगे तब तक संतान नहीं होगी, तब तक राक्षस मारो नहीं जाए। अब फिर हम लोगों को मार दिया, ब्याह कर ले महाराज। भोले बाबा बोले सत्य देवी देवता हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा कहते हैं ना शादी एक ऐसा लड्डू होता है, कैसा? जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। जिनके ब्याह हो जाए कुन्ना में बैठ के रोते महाराज, और जिनके ब्याह नहीं हो वे प्रार्थना ही कतरा भगवान तो बोले सबके होइए कहूँ तो मेरी लाग लग जाती। हाँ तो जिनके ब्याह नहीं हो तो बेवरुआ, तो जिनके ब्याह हो जा बेवरुआ, और फिर ब्याह के बाद तो रोइबो ही रोइबो। फिर ब्याह में घर की घरवाली जो आज फिर बार रोवावे के अलावा कुछ कत्ता ही नहीं। एक बार की बात बताई, लड़की की शादी भई, अब शादी भई बाकी परीक्षा जी महाराज, सो लड़की बहुत रोवे। अच्छा विदा में बिटियां तो रोती है, पहले की रोती थी अब नहीं रोती। हाँ बड़े ध्यान सुनना, लड़की की शादी भई, विदा भई बाकी, अब विदा भई गाड़ी में बैठी ससुराल में पहुंची, रोवत खूब रोई। तो लड़का ने कही गाड़ी में बोले सुना अब घर आइयो, अब रो ना, चुप हो जा ना रो। माँ ने कही सुना जी आज ही रोए लेंदे हो जी भर के, आज के बाद आज हमें जितो रोए लेवे है उतो हमें रोए लेंदे हो, क्योंकि आज से हम नहीं रोई तुम्हें रोई। हाँ अब तुम्हें रोई आज ते तब तुम याद जी भर के रोए लेंदे हो, तो ब्याह के बाद तो रोवे के अलावा कुछ नहीं बचते। जिनके ब्याह हो जा फिर वे जई कात बोले जब तक ब्याह नहीं बहुत तो तभी तक बढ़िया आती। ब्याह हो जा तो पता जिंदगी कैसी हो जा, जैसे भैंसिया की सांकर खूटा में, तैसी जिंदगी हो जा तुम्हारा। और जो लोग ब्याह ना होवे तो लोग आजाद पंछी बने, आकाश में चेकों घूमो, चाहे जितो कमाओ और चाहे जितो गवाओ, नो टेंशन हो के महाराज। अब ब्याह हो जावे तो 10 रुपया कमाओ तो हिसाब किताब अगर घरवाली को नहीं दो तो संजा को रोटी नहीं मिले। हाँ तो चलो ब्याह तो बचे रहो, तो बचे ही रहो महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। और आज के दौर में वास्तव में बचे रहो, आज के दौर में सच में बचे रहो, क्योंकि आजकल आती हैं और जाती हैं तो 15 टुकड़ा करवाए तो ड्रम में भरवाई जाती है। हाँ अब आजकल तो ब्याह करो तो महाराज जो ब्याह कर ले तो ड्रम में महाराज भरे भाई मिलते हैं। तो आजकल ब्याह बड़े सोच सोच के करवो चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो क्या हुआ क्या भोले बाबा ने कही बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवी देवता बोले महाराज करोगे नहीं शादी तो राक्षस मार देगा, शादी कर लो। भोले बाबा शादी के लिए मान गए। उसके बाद आज विवाह की तैयारियां हुई। कैलाश पर्वत पे मंडप गड़वाया गया, मंडप के नीचे भोले बाबा को खड़ा कर लिया गया। देवी देवता सब भोले बाबा को तैयार करने लगे और दूल्हा बनाने लगे। अच्छा भोले बाबा जब दूल्हा बनाए हैं तो सभी देवी देवता मंगलाचार कर रहे हैं और गा रहे हैं। कैसे? ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग। पर्वत पे छाई बार के भोला कितने सजायो रे, पर्वत पे छाई बार के भोला कितने सजायो रे। बोला सभी लोग, पर्वत पे छाई बार के भोला कितने सजायो रे। कतई आवाज नहीं आ रही। इतनी जोड़ क्यों ना बोलो जो कान की पद्दा फट जाए। मैं धीरे धीरे बोलो। हाँ पर्वत पे छाई बाहर के
भोला किन्ने सजायो रे। क्या बात है गोलू। अरे गोलू देखो तुम्हारे घरे जब लड़का दूल्हा बंद करे तुम लोग गाती करे तो फेरी लच्छेदार बनावर किन्ने सजायो रे। तो फेरी लच्छेदार बनावर किन्ने सजायो रे। गाती करे हैं गाती करे तो फेरी लच्छेदार। हाँ अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं तो ताली बजा के बोलो सभी लोग। ब्रह्मा ने सजायो रे विष्णु